नमस्कार जोहार, मेरा नाम है शुभम किशोर। आप देख रहे हैं लगातार। आज पुरानी विधानसभा में भूमि सुधार और वनाधिकार नियम 2006 को लेकर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जो एकता परिषद के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें राजगोपाल पीवी, जिन्हें सम्मान, बहुत सारे सम्मान मिल चुका है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है, साथ में कैनेडियन मूल की जिल कैर हैरिस शामिल हुई। वो फिलहाल अभी इंडिया में रह रही हैं, लेकिन इन्होंने वन अधिकार को लेकर काफ़ी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि जो जिस भूमि का अभी यूज़ नहीं कर रही है सरकार, वो जिनका है उसे लौटा देना चाहिए। इस बारे में राजगोपाल जी ने क्या बोला है वो आप इस वीडियो में देखिए। साथ ही जिल कैर हैरिस ने महिला सशक्तिकरण के बारे में ही बात की है, इसको भी आप सुने। ठीक है भाई। सो ये 2 दिन बैठक है यहाँ केंद्र में, और ये लैंड के ऊपर हम जल जंगल ज़मीन के ऊपर बात किया। और ये बहुत महिला भी आए थे अलग अलग ज़िला से, 9 ज़िला से। और ये महिला कुछ महिला भू अधिकार का प्रमोट करते हैं ना उनका ज़िला। सो हम मिलते थे और हम कुछ सुझाव देते ये कैसे महिला भू अधिकार, ये महिला अधिकार की बात जी। कनाडा से आपका ताल्लुक रहा है जी। कनाडा में भी यही सब भूमि सुधार कानून वगैरह ये सब भी वहाँ पे हुए हैं। जी। कनाडा अलग अलग है क्योंकि हमारा आदिवासी लोग, ये उनका ज़मीन उनके पास है, तो ये ट्राइबल लैंड उनका हाथ है। 2000 अलग अलग आदिवासी ग्रुप कनाडा में, सो ये अलग अलग। अच्छा, वहाँ भी है ये सब? ये इंडिया प्रॉब्लम सब जगह है। जी। यहाँ पे माइनिंग बहुत ज़्यादा होता है जी, और वहाँ पे भी ज़मीन की समस्या है, वहाँ पे भी विस्थापन की समस्या है जी। तो उससे कैसे लड़िएगा आपको? माइनिंग समस्या बहुत मुश्किल, क्योंकि ये ज़मीन आदिवासी ज़मीन, ये बांध के अंदर माइनिंग का कदम निकाल करते हैं, तो ये कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि आदिवासी ऊपर रहते हैं और माइनिंग नीचे है। सो जब ये माइनिंग लोग पे आते हैं, ये विस्थापन, ये लोगों को विस्थापन करते हैं, बहुत आसान भी होते हैं उसमें। सो बहुत विस्थापन है। तो 2 लाख फ्रैकिंग भी है, और ये कनाडा में फ्रैकिंग भी है। फ्रैकिंग मतलब पत्थर के अंदर से तेल निकालने की कोशिश होती है। ये नेचुरल गैस का उससे काफ़ी। और ये ट्राइबल एरियाज़ का कनाडा में, और बहुत संघर्ष करते हैं ये फ्रैकिंग कंपनीज। अच्छी बात क्या है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने वहाँ के आदिवासियों से माफ़ी मांगा। जी। नहीं, क्योंकि जी, उनको लगा कि हम लोगों से गलती हुई और उन्होंने माफ़ी मांगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों से माफ़ी मांगा। तो सब देश में आदिवासियों के साथ जो व्यवहार हुआ है वो बहुत ख़राब हुआ है। तो उसको लेके कई देशों में अभी चर्चा है। उसके लिए एक मंच बना है, आदिवासी अधिकार मंच जैसा ही यूनाइटेड नेशन के मदद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी अधिकार को लेके एक मंच बना है। तो कनाडा में आदिवासियों के प्रति लोग बहुत संवेदनशील हैं। अगर वो लोग मीटिंग करेंगे तो पहले उस आदिवासी का नाम लेंगे जिसके ज़मीन पर उनका मीटिंग हो रहा है। जैसे यहाँ बैठ के मुझे कहना चाहिए कि मैं आदिवासी के ज़मीन पर बैठा हूँ, मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूँ आपसे बात करने के पहले। वो जो कल्चर है कि हम किसी के ज़मीन को ऑक्यूपाई किया है, जब किसी ज़मीन को बाहर किया है यहाँ से, वो नम्रता अभी हमारे देश में नहीं आया है। हम तो अभी भी दादागिरी के आधार पर दूसरों के ज़मीन पर बैठना चाहते हैं, तो वो फ़र्क जरूरी है। प्रधानमंत्री इसके खुद अध्यक्ष हैं, आपने जैसा बताया। हाँ, मीटिंग नहीं चल रही है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? मैं प्रधानमंत्री से मिला, उनसे कहा, क्योंकि सरकार बदलने से एग्रीमेंट नहीं बदलता, कि एग्रीमेंट मेरे और मंत्री के साथ हुई है, वो गज़ट में पब्लिकेशन किया गया है, तो इसलिए आप सरकार बदलने से एग्रीमेंट को वायलेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग बुलाऊंगा, लेकिन अभी तक बुलाया नहीं। उसके तहत एक टास्क फोर्स भी बना है जिसका अध्यक्ष
हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं, तो उनसे भी मैंने कहा कि उस टास्क फोर्स को आप जारी रखो। तो मुझे क्या लगता है कि ये वायलेशन है। जब आप कोई चीज़ पर एग्रीमेंट कर रहे हैं ज़मीन जैसे मुद्दे पर, और उसको करना ये दिखाता है कि आप स्वयं सरकार पर बैठकर कानून का उल्लंघन कर रहे हो। ऐसे कई जगह हो रहा है कि एनटीपीसी जो है वो सरकार की कंपनी है, वो खुद कोयला के व्यापार में कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर ये निरंतर चलता रहे कि जो कानून को पालन करने के लिए दूसरों को बाध्य कर रहा है वो स्वयं कानून के वायलेशन में लगा हो, तो फिर कानून पर लोगों का भरोसा ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है सरकार जिस प्रकार काम कर रहे हैं, कानून के भरोसा लोगों के मन से ख़त्म होता जा रहा है। अगर आप कानून नहीं पालन कर रहे हो तो हम क्यों पालन करें? ये जो एटीट्यूड आ जाए तो बहुत गलत हो जाएगा। पुलिस वाला अगर लाइट का ध्यान नहीं रखेंगे, रेड लाइट का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आम आदमी भी नहीं रखेगा। ये देश में होता जा रहा है, उसको लेके मुझे चिंता है, बहुत चिंता है। महिला अधिकार के बारे में आप बहुत काम करती हैं, जी। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? महिला को कैसे सशक्त कर रहे हैं आप? तो ये महिला ये बहुत मुश्किल जब एक किशोर उनका ससुराल का घर भी जाते हैं, क्योंकि ये ज़मीन ससुराल का घर का ज़मीन है ना, सो ये लैंड भू अधिकार नहीं है। सो हम प्रमोट किया that ये पट्टा महिला नाम का जोड़ सकते। सो हम स्पॉन्सर किया कैंप्स जैसे। सो ये बेन बायो कैंप भी आते हैं, पट्टे भी लेके आते हैं, और ये पुरुष का नाम भी है और महिला जोड़ सकते। सो कुछ जब ये उनका हस्बैंड मर जाते हैं, महिला कुछ अधिकार है ना। सो ये हमारा चला है काम, जी। कैंप चला है। जी मैम आपका पूरा नाम बोल दीजिए और क्या डेजिग्नेशन वो बोल दीजिएगा एक बार। जी जी। सो मेरा नाम जिल कारहरास, कनाडा से आई हूँ, एंड मैं डॉक्टर भी है। मैं PhD का खत्म किया और मैं कई साल भारत में रहते हैं। अभी मैं साउथ इंडिया में, अभी साउथ इंडिया में है। ये झारखंड में काम करने वाले कई संगठनों का एक जमावड़ा हुई आज, कल और आज 2 दिन, और बहुत गहराई से इसको देखने का कोशिश किया कि झारखंड जब अलग हुए तो ये मान्यता रही है कि ये नया झारखंड जो है आम लोगों को, आदिवासियों को न्याय देंगे। उसके बाद हमारे आंदोलन हुई देश भर में, और आंदोलन के बाद वन अधिकार अधिनियम कानून आया, पैसा कानून भी आया। तो हम सोच रहे थे कि नए झारखंड में आम लोगों को, आदिवासियों को, वंचितों को न्याय मिलेगा। लेकिन कल के चर्चा से मुझे बहुत दुख हुआ कि यहाँ बड़े पैमाने पर खदान है, यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन हो रहा है, यहाँ बड़े पैमाने पर गरीबों का ज़मीन ताकतवर लोग हड़प रहे हैं, और यहाँ से बड़े पैमाने पर लोग कई प्रकार के लीगल केसेस में फंसा हुआ। तो मुझे लगा कि अब यहाँ जन संगठनों को फिर एक बार सशक्त होकर काम को आगे बढ़ाना चाहिए, संगठित होकर काम को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो वंचित लोगों को बचाना मुश्किल है। तो उस दृष्टि से इस बैठक का बहुत बड़ा उपयोग हुआ। इसमें कुछ बातें तय हुई हैं, और हमने ये तय किया है कि सभी संगठन मिलकर एक व्यापक जन संगठन के रूप में तैयार होंगे, और गौतम राणा जी के नेतृत्व में हम लोग आने वाले दिनों में एक संगठनात्मक काम को आगे बढ़ाएंगे, और गरीब लोगों के मुद्दों को कैसे हल करना है, वो यहाँ का शहर का मुद्दा हो, गांव का मुद्दा हो, उसको लेके मिल के काम करने की बात तय की है। वही एक बात यहाँ तय हुई। किस तरह के आप लोग मुद्दे को सुलझाने के बारे में सोचें? आपको पता है कि 2012 में हमारे साथ सरकार की एक एग्रीमेंट हुई है, भारत सरकार की। जयराम रमेश और मैंने उस कागज़ पर दस्तखत की हैं, और उसके अनुसार 10 पॉइंट है। एक तो है कि हम लोग टास्क फोर्स बनाएंगे तमाम ज़मीन के मुद्दे को हल करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार अभी चल रहा है कि एक स्टेट को कुछ अच्छा लगा तो किया, दूसरे स्टेट ने नहीं किया, तो एक नेशनल टास्क फोर्स की बात आई, जिससे हम बैठ के ये कोशिश करेंगे कि देश भर में जो ज़मीन की समस्या उसको हल किया जाए। दूसरा, हमने कहा कि आवासीय ज़मीन बहुत ज़रूरी है। आप कृषि के लिए ज़मीन देंगे या नहीं देंगे,
लेकिन आवासीय ज़मीन देना ही देना है, तो आज भी करोड़ों लोग इस देश में हैं, नाले के किनारे, नदी के किनारे, सड़क के किनारे जी रहे हैं। तो एक एग्रीमेंट वही था कि 10 डेसिबल आवासीय ज़मीन देंगे। दूसरा एग्रीमेंट था कि जल्दी से जल्दी जितने भी भूमि वितरण होगा वो महिलाओं के नाम से होगा, क्योंकि हमने महसूस किया कि महिलाओं के हाथ में भूमि सुरक्षित है, ताकि वो गरीबी उन्मूलन में काम कर सकें। तीसरी बात रही कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात, कि इतने केसेस अदालतों में फंसी हैं और उसका हल नहीं हो रहा है और जल्दी हल होने का गुंजाइश भी नहीं है। तो हमने कहा कि जल्दी काम करने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रिब्यूनल बनाया जाए, उसमें भी एग्रीमेंट हमारा हो गया था। तो ऐसे कई मुद्दों पर एग्रीमेंट हुए हैं आगरा में, जहां मैं और जयराम रमेश ने दस्तखत किया। तो एक हमारा मुख्य मांग यही है कि उस एग्रीमेंट को लागू किया जाए। उस एग्रीमेंट को लागू करने से ज़मीन से जुड़े हुए तमाम समस्याएं हल होगी। तो एक तो वो है, लेकिन उसके साथ साथ अभी शहर का जो है हेवी इलेक्ट्रिकल वाला ये जो मामला है, HECL जिसको कहते हैं, यहाँ कितने आदिवासियों का ज़मीन उन लोगों ने ये सोच के दिया था कि यहाँ फैक्ट्री बनेगा, यहाँ कंपनी आएगा तो हम लोगों को नौकरी मिलेगा। तो लोगों ने साधारण दाम पर ये सब ज़मीन सरकार को दिया, लेकिन वो फैक्ट्री अब बंद होने जा रहा है, बंद होने का कगार पर है। तो इनको वापस मिलना चाहिए ज़मीन। 2013 का कानून क्या बता रहे हैं? 2013 के भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कानून ये बता रहे हैं कि जो ज़मीन उपयोग में नहीं है वो ज़मीन उसके मालिक को वापस देना चाहिए। तो उस मुद्दे को लेके भी लड़ाई होगी। तो शहर के कुछ ज़मीन के मुद्दे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का, नाली के किनारे रहने वालों का मुद्दा, लेकिन गांव के जो विस्थापन की समस्या है, खदान के कारण, वन अभयारण्य के कारण, नेशनल पार्क के कारण, उद्योगों के कारण, ये सब आखिर गरीब के सिर पे ही आ रहा है। ये पूरे अपराध जैसे उन्होंने किया उनके सिर पे आ रहा है। तो उसको हल करने के लिए एक व्यापक जन आंदोलन, जन संगठन आवश्यक है झारखंड में। जैसे झारखंड को चलाने के लिए एक सरकार आवश्यक है, वैसे झारखंड के गरीबों को न्याय दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा जन संगठन भी जरूरी है। तो ये दोनों को लेके कल और आज चर्चा हुई है और कुछ निर्णय लेके हम सब लोग यहाँ से विदा ले रहे हैं। और आने वाले 1 साल में हमारा संघर्ष भी चलेगा, संवाद भी चलेगा। हम चाहें तो सरकार से बात करेंगे, जहाँ जहाँ बातचीत की गुंजाइश है, जहाँ संघर्ष की आवश्यकता होगा संघर्ष होगी। और उसके साथ साथ जिन लोगों को वन अधिकार के तहत ज़मीन मिली है अभी तक, उनके साथ रचनात्मक काम होगा, ताकि वो अपने ज़मीन को उत्पादक बना सकें और अपने जीवन को ठीक से चला सकें। तो संघर्ष, संवाद, रचना का ये जो 3 पहिए पर ये पूरे संवाद समाप्त हो रहा है। आज का संवाद। पूरा परिचय सर अपना दीजिएगा। मेरा नाम राजगोपाल है और मैं नेशनल लैंड रिफॉर्म्स काउंसिल जो है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं है, उसका सदस्य हूँ। और अनफॉर्चुनेटली उसका मीटिंग नहीं हो रहा है, इसलिए कई समस्याएं उलझा हुआ है। और मैं कई संगठनों को एक साथ चलाने वाले एक जो एकता परिषद नामक संगठन है, उस संगठन का भी साथ जुड़ा हुआ। सबकी अपनी हो ज़मीन, सबकी अपनी हो ज़मीन, सबका आसमान हो। आसमान सबका है, हवा सबका है, बारिश की पानी सबकी है, और तो ज़मीन भी सबकी है, क्योंकि ये सब खुदा का है, ईश्वर का है। ये किसी सरकार ने नहीं बनाया है और किसी पूंजीपति ने नहीं बनाई है। तो भगवान की जो संपत्ति है उस पर सारे भगवान के बच्चों का एक जैसा अधिकार होना चाहिए, ऐसे मानने वाले एक संगठन नहीं है। और हम कहते हैं जय जगत। जय जगत माने विश्व का कल्याण हो। तो ये आंदोलन सिर्फ यहाँ नहीं है, यह लैटिन अमेरिका में भी होगा, अफ्रीका में भी होगा, कि जल जंगल ज़मीन हो जनता के अधीन। जल के आधार पर जीने वाले लोग, जंगल के आधार पर जीने वाले लोग, ज़मीन पर आधार पर जीने वाले लोग, सब इकट्ठे होकर जल जंगल ज़मीन पर आम लोगों का जो अधिकार है उस पर बात करने वाला एक व्यापक संगठन है एकता परिषद। और ये जो मंच, तो उस प्रकार ये मंच में इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने की बात तय हुई है।